साथियों, सभी को होली की अधिक से अधिक शुभकामनाएं। होली आ रही। होली क्यों मनाया जाता है ये सभी आप लोग जानते होंगे। आइए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं कि होली किस लिए मनाई जाती है और होली में क्या करना चाहिए। होलिका दहन से पहले होली की पूजा की जाती है। सभी जरूरी सामग्री के साथ होली की विधि विधान से पूजा करने पर आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हर बुरी नज़र और शुभ प्रभाव से आपके परिवार की रक्षा होती है। होली की पूजा में इस कथा का पाठ करने से पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। होली का दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। फागुन पूर्णिमा की रात को होली का दहन किया जाता है। होली जलाने से पहले उसकी विधि विधान से पूजा की जाती है और आरती की जाती है। होली पर पूर्णिमा तिथि होने की वजह से कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं और होलिका दहन की कथा का पाठ करते हैं। मानता है कि इस कथा को पढ़ने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को होलिका की अग्नि से बचा लिया था, इसी प्रकार वह आपकी भी रक्षा करेंगे। आइए जानते क्या है वह कथा। होली को लेकर हिरण्याकश्यपु और उसकी बहन होलिका की कथा अत्यधिक प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्याकश्यपु था, जो भगवान विष्णु ने उसे शत्रुता रख रखा था और इसीलिए उसने तपस्या करके, कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया। और वरदान में क्या मांगा? राक्षसों का स्वभाव होता है कि हम लोग कभी मरे नहीं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता हूँ, तुम कुछ और मांगो। तब उसने कहा कि ठीक है ब्रह्मा जी, अगर आप हमें वरदान देने जाते हैं तो संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे ना मार सके। ना ही वह रात में मरे, न दिन में मरे, न पृथ्वी पर मरे, न आकाश में, न घर में मरे, न बाहर मरे, और यहाँ तक कि उसको न कोई शस्त्र से मार पाए। ऐसा वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया। लेकिन भगवान की लीला परंपार होती है। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निरंकुश हो उठा। अब उसने अपने आप को स्वयं भगवान समझने लग गया। लेकिन प्रभु की कृपा हुई और हिरण्याकश्यपु के यहाँ विष्णु भगवान का भक्त प्रहलाद पुत्र के रूप में पैदा हुआ। और जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास होता है, वैसा अटूट विश्वास भक्त प्रहलाद के में था। उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि थी। वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति न करता था। लेकिन हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति न करे। लेकिन प्रहलाद तो मानता नहीं था। प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्याकश्यपु को बहुत क्रोध आया और उसने उस प्रहलाद को जान से मारने के लिए तरह तरह के उपाय किए। कभी सांप की कोठरी में बंद कर दिया। तो प्रहलाद सांप की कोठरी में भगवान विष्णु का भजमन नारायण नारायण का जाप करने लगा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लेकिन यह क्या, सांप की कोठरी में सारे सांप पुष्प बन गए और प्रहलाद बच गया। तब हिरण्याकश्यपु ने सोचा इसे किस प्रकार मारा जाए। तो हिरण्याकश्यपु की एक बहन थी होलिका, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में बैठेगी तो वह अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसने कहा कि मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठूंगी
और प्रहलाद क्या है कि भस्म हो जाए और मैं बच जाऊंगी। लेकिन क्या हुआ कि होलिका प्रहलाद को लेकर बैठी, चिता तैयार किया गया, आग लगाया गया। होलिका के पास एक चादर था जिससे वह अग्नि से बच सकती थी, तो प्रहलाद को लेकर बैठी। लेकिन विष्णु भगवान की कृपा हुई, घनघोर हवा आया, अंदर तूफान, और वो चादर जो था प्रहलाद आ गया और होलिका भस्म हो गई, प्रहलाद बच गया। लेकिन राक्षसों ने क्या सोचा कि प्रहलाद मर गया, इसीलिए वो लोग क्या किए, कादो कीचड़ नाली के पानी से खेलने लगे होली। लेकिन प्रहलाद बच गया, इसलिए देवता लोग पुष्प रंग अबीर से होली खेलने लगे। तभी से होली की शुरुआत हुई। और बाद में प्रहलाद को जब देखा, हिरण्यकशिपु देखा कि किसी प्रकार से नहीं मर रहा है, तब उसने प्रहलाद को पकड़ के पूछा, तुम्हारे विष्णु भगवान कहाँ हैं? बोले वो तो सर्वत्र जगत में व्याप्त है, कहाँ है? तब बोले कि किस में है? बोले कि हम में है, तुम में है, सभी जीव में है। तब उसने खम्बे को देखकर बोला, क्या इसमें है? बोले हाँ इसमें भी है। तब हिरण्यकशिपु ने गदा से खम्बे पर प्रहार किया, विष्णु भगवान तो बैठे हुए थे। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह रूप में आए, जिसकी आधे शरीर शेर का था, आधा शरीर मनुष्य का था। और हिरण्यकशिपु को ले पकड़ के चौखट, घर का चौखट में बैठ गए। उस समय गोधूली बेला थी। बोले कि देखो, ना अभी दिन है ना रात है, ना तुम्हें एक मनुष्य मार रहा है ना पशु मार रहा है, ना तुम घर के अंदर मर रहे हो ना बाहर मर रहे हो, ना तुम्हें कोई शस्त्र से मार रहा है ना अस्त्र मार रहा है। यानी कि उसको प्रहलाद बोला, ना तुम धरती में मर रहे हो ना आकाश में। उसको अपने चंघा में लेटा करके नाखून से उसका सीना फाड़ करके और उसको हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। अब विष्णु भगवान का क्रोध थम ही नहीं रहा था। कोई थर थर सब कांप रहे थे कि विष्णु भगवान का क्रोध कैसे खत्म होगा। तभी सभी देवताओं ने परामर्श किया, ब्रह्मा जी पास गए। ब्रह्मा जी बोले कि इसका क्रोध को एक ही व्यक्ति दूर कर सकता है, वो कौन? प्रहलाद। तो सब प्रहलाद को भेजा गया। प्रहलाद भी डरते डरते जब पहुंचा तो प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठा करके विष्णु भगवान अपने सहलाने लगे, खूब प्यार करने लगे। धन्य प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। और तब से होली की प्रथा स्टार्ट होगी और हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है, आस्था का पर्व है। सभी बढ़िया से होली मनाएं, अपने घरों में खूब होली खेले। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।